जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी AGT का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वैसे तो मैं इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी। और अगर आपके सामने फोटो शो न हो तो ये टेक्निकल एरर हो सकता है वेबसाइट का, आप चिंता मत कीजिए। आप बाद में आकर के फॉर्म को प्रिंट करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद भी अगर ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब आपका इसमें एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर आपका जो फोटो है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें गाइस आप कुछ कर भी नहीं सकते। जब आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके ऊपर चाहे आपका फोटो आ रहा है चाहे ना आ रहा है, उसमें आपका कोई इशू नहीं है। आपने तो आपकी फोटो की फाइल अटैच कर दी थी, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है और कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है और गाइज फॉर्म आप लोग सिर्फ 15 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। ये वीडियो में 10 मार्च में बना रहा हूं, तो यानी कि आपके पास अभी 5 दिन बाकी है फॉर्म को भरने में, तो जल्दी से भर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगी, ये सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर AGT ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको एलिजिबिलिटी की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने साइन अप का पेज आएगा। अब आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे अपनी मर्जी से और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। और फिर आपका जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालेंगे और ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में फादर ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस, बिजनेस या फिर अदर, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई अन्य है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड या अदर, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी होगी। पहले जो आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर पूछे कि सन डॉटर ऑफ एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय ऑफ इफको, यानी कि इफको के जो एम्प्लॉय है या एक्स एम्प्लॉय है उनके आप बेटा या बेटी हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जॉब लोकेशन स्टेट, तो आप कौन से स्टेट के अंदर अपनी जॉब चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो। और अगर आपने अप्लाई किया अभी पैन कार्ड के लिए तो आप अप्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर है तो यस करके पैन नंबर डाल दीजिए और उसके बाद में डू हैव आधार नंबर, के आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर यस करके जो आधार नंबर है आपका वो भी डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर भरिए, बस उसमें जो स्टेट है वो स्टेट छोड़ देनी है। स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है खुद से और उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सिटी आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आएगी वो सेलेक्ट करनी होगी। और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और साथ ही है चेक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भरिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी। आपको बोला है इफ स्कोर्स आर इन CGPA देन कन्वर्ट इट इनटू द इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज, यानी कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले कोर्स डिग्री, तो 12th और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर बताइए कि आपने 12वीं साइंस से की है, ह्यूमैनिटीज से की है, कॉमर्स या फिर अदर, जिससे भी की है वही आप आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट्स, तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स थे 12वीं के अंदर उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे।
एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखिएगा। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिख करके आपको दिखाए हैं। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 12वीं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और ये नंबर एंटर करने के बाद में आप देखेंगे टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स क्या थे जिसमें से वो आए थे वो आप डाल दीजिएगा और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है बीएससी डिसिप्लिन, तो आप बताइए एग्रीकल्चर या अदर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बीएससी का कंप्लीशन स्टेटस आपने कंप्लीट कर लिया या अभी आप कर रहे हैं, अगर कंप्लीट कर चुके तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन कितना था, ईयरली है, बेसिकली आपको यहाँ पर ड्यूरेशन टाइप बताना होगा, ईयरली या फिर सेमेस्टर, तो ईयरली है तो ईयरली सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, और अगर सेमेस्टर है तो आप सेमेस्टर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में कोर्स टाइप आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें प्राइवेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से भी आपने जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा टिक कर दीजिए, नहीं तो आप देखेंगे बीएससी पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसमें ईयर वाइज चुना है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के सेक्शन में सब्जेक्ट लिख देना है, और उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आ चुका है। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स, इसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर है, और आपका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो भरिए, टोटल मार्क्स भरिए। तो इसी तरह से आप यहाँ पर चारों ईयर के जो नंबर्स है वो फिल कर देंगे। फिर आएगा एमएससी कंप्लीशन स्टेटस, तो अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कंप्लीट, अगर आप कर रहे हैं तो परस्यूइंग, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही, आपने नहीं की है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास कोई है अन्य क्वालिफिकेशन तो उसकी जानकारी दे दें, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शन है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर आर यू एम्प्लॉयड के सेक्शन के अंदर यस करना होगा, और यस करने के बाद में उसकी जानकारी देनी होगी, जैसे कि करंट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप इसको टिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, पोजीशन हेल्ड किस पोस्ट पर आकर के काम किया वो बताएंगे, स्टार्ट डेट क्या थी जॉब की वो बताएंगे, और फिर यहाँ पर लास्ट सैलरी आपको पर एनम कितनी मिली थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG का चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक जो रैंडम फाइल है वही सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से इसमें अपलोड होगी। फिर आप देखेंगे प्रीफर्ड टेस्ट सिलेक्शन फर्स्ट, तो आप किस लोकेशन के ऊपर टेस्ट देना चाहते हैं, आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, पहली चॉइस आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है सोर्स ऑफ इन्फो ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कहाँ से पता चला, न्यूज़पेपर, इफ्को वेबसाइट, इंटरनेट, सोशल वेबसाइट, थ्रू फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो जो भी आप इसमें से कोई एक रीजन रखना चाहे तो आप रख लीजिए। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश आपको पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक करेंगे, लिखनी आती है तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, बोलनी अच्छे से नहीं आती तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। फिर इसी प्रकार से हिंदी का आपको स्टेटस बता देना है कि पढ़नी लिखनी बोलनी आती है। कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो कि यहाँ पर आपको दी गई है लिस्ट के अंदर, और उसके बाद में उसका स्टेटस बता दीजिए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बता देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे ये टिक का ऑप्शन है तो आप इसको टिक करेंगे, और फिर यहाँ से भी आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, तो जो भी जानकारी आपने भरी वो आपके सामने है, आप यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। यहीं से इस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लेंगे, और अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट कर दीजिएगा, प्रिंट भी एक बार कर लीजिएगा यहीं से ही। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे क्लिक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अभी कोई इशू आ रहा है जिसके चलते जो फोटो है वो शो नहीं हो रहा है, अगर आपके सामने भी इशू आए तो आपको थोड़े टाइम के बाद फिर से ट्राई कर लेना है, या फिर इसको ऐसे सबमिट कर देना, और बाद में जब वेबसाइट सही हो जाएगी तो मे भी आपको फोटो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग इफ्को AGT रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिल करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।